इस्लाम में बेटी की जो अहमियत है, मुझे नहीं लगता कि किसी मजहब में बेटी की ये अहमियत हो। देखिए, प्रोपेगेंडा अलग चीज है, मुहिम के तहत झूठ बोलना अलग चीज है, काले को गोरा, गोरे को काला, सिया को सफेद, सफेद को सिया बना के पेश करना अलग चीज है, लेकिन हकायक अलग चीज है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आमद से पहले, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले लोग बेटियों को जिंदा दफन करते थे। यही बेटियां थी जो जुए में हारी जाती थी, यही बेटियां थी जो खरीदी और बेची जाती थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उस दौर में, जिस दौर में लोग बेटियों को जिंदा दफन करते थे और बेटी का बाप होना ऐब तस्वुर करते थे, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मोहम्मद बेटियों का बाप बन करके आया हूं। जिसको कुरान रहमतुल लिल आलमीन कहता हो, जिसे कुरान या अय्युहल मुज़म्मिल कहता हो, जिसे कुरान या अय्युहल मुद्दस्सिर कहता हो, जिसे कुरान ताहा और यासीन जैसे मुक़द्दस अलकाबात से याद करता हो, वो रसूल फरमाते हैं कि मेरा तारुफ ये है कि मैं बेटियों का बाप बन करके आया हूँ। इसका मतलब ये है कि बेटियों का बाप होना ये ऐब नहीं है, बल्कि फजीलत की बात है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पर यहाँ तक फरमाया कि जिसके यहाँ बेटी पैदा हो और वो खुशी करे और उसका अच्छा नाम रखे, अच्छी तरबियत करे और अच्छे घराने में उसकी शादी कर दे, ऐसा बाप और मैं जन्नत में इतने करीब होंगे, यूं फरमाया इतने करीब होंगे जैसे ये दो उंगलियां करीब है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत अता फरमाई। फिर एक मुकाम पर फरमाया कि जिस घर में बेटी पैदा होती है 70,000 फरिश्ते उस घर में नाजिल होते हैं और उसको चारों तरफ से बेटी को घेर लेते हैं और उसके सर पे हाथ रखकर वो फरिश्ते कहते हैं, ए कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान, यानी औरत सिनफ़े नाजुक है, कमजोर है, तो वो फरिश्ते कहते हैं, ए कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान, तुझे मुबारक हो और तेरे बाप को मुबारक हो कि जब तक तू इस घर के अंदर मौजूद रहेगी, हम लोग भी इस घर के अंदर मौजूद रहेंगे। यानी जिस घर में बेटी परवरिश पाती है उस घर में 70,000 फरिश्तों का बसेरा रहता है। आप गौर फरमाएं, एक तो नहीं 70,000 फरिश्ते, और जब तक वो बच्ची दुल्हन बन करके निकल नहीं जाती घर से, उस वक्त तक उस घर में 70,000 फरिश्तों का डेरा होता है। लेकिन ये उसी बच्ची के लिए है जिसके माँ बाप बेटी की कद्र जाने, बेटी की अहमियत जाने। बेटी क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उस दौर में जबकि बेटियां दफन की जा रही थी, बेटियों का बाप कहलाना ऐब समझा जा रहा था, उस वक्त मेरे आका अपनी शहजादी के लिए उठ करके खड़े होते, उनकी पेशानी चूमते, अपनी जगह पे बिठाते और फरमाते हैं, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। एक मकाम पे फरमाया, फातिमा तो बदअतो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इससे जहां उनकी फजीलत पता चली। देखिए, फजीलत के मामले में तो कोई औरत हजरत हव्वा के दौर से लेकर इमाम महदी तक या हजरत आदम के दौर से इमाम महदी तक कोई भी औरत जनाब सैयदा की अजमत और शान और रिफात और बुलंदी का कोई मुकाबला नहीं कर सकती। किसी खातून को वो शान हासिल नहीं है जो शान सैयदा कायनात मखदूमा को हासिल है। लेकिन बात इतनी है, जहां ये सैयदा की फजीलत है वहां एक बेटी का मुकाम भी अल्लाह के रसूल बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी से फरमाया कि वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, और यहां तक फरमाया फातिमा के राजी होने से अल्लाह राजी होता है और फातिमा के नाराज होने से अल्लाह नाराज होता है। ये इस्लाम में बेटी का मर्तबा, बेटी का मकाम। अब आप मुझे बताएं, इससे पता चला, बल्कि एक और हदीस ले लें ताकि बात आगे करने में और समझने में आसानी हो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम्हारे घर में 3 अदद बेटियां हो और एक ही बेटा हो, मतलब ये है
कि जो चीज ज्यादा होती है उसकी कदर कम होती है, जो कम होती है उसकी कदर ज्यादा होती है। अगर किसी के इकलौती बेटी हो तो भी बेटी की इज्जत होती है, इकलौता बेटा हो तो बेटे की इज्जत होती है। बेटियां 3 हैं, बेटा एक ही है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के फरमान का मफहूम है, मेरे आका फरमाते हैं अगर तुम घर आओ, पहली बात तो एक सुन्नत भी सीख लें। फरमाया गया जब सफर पे जाओ तो अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ तोहफा लेकर, ये भी आदाब सफर से है। सफर पे जाओ तो कुछ ना कुछ तोहफा लेकर आओ, बल्कि बाज लोगों ने तो यहां तक लिखा नहीं कुछ ला सकते तो जहां जा रहे हो वहां के कुछ कंकर ही गोद में रख लो, यहां तक फरमाया। यानी घर वालों के लिए कोई ना कोई गिफ्ट, आप सफर पे जा रहे हैं, मिठाई हो, हस्बे इस्तिताअत कुछ ना कुछ ले लें, यह भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ लोगों का हाल ये है कि वो जाते भी खाली हाथ हैं, आते भी खाली हैं। अजीब ज़ौक है लोगों का। खाली हाथ इंसान एक ही मकाम पर जाता है जिसे कब्र कहते हैं। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो कहीं जाए तो खाली हाथ ना जाए। मैंने पहले भी मखदूम साहब, हमारे मखदूम साहब के हवाले से ये बात मैंने कही, आज भी कहता हूं, किसी के पास खाली हाथ ना जाओ, घर वालों के पास भी खाली हाथ ना जाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं अरे वो तो खाली हाथ, तो वो तो लोग खाली हाथ कायनात में आते हैं, मेरे आका तो कायनात में भी खाली हाथ तशरीफ नहीं लाए। मेरे इमाम फरमाते हैं, हाय क्या बात फरमाई, फरमाते हैं करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। खुले हाथ उसको कहते हैं कि जो बांटता ही रहता है, बोलते हैं इसके हाथ बड़े खुले हुए हैं। तो कहते हैं क्या तरतीब है मेरे इमाम के पास। पहली बात फरमाई करीम, तवज्जो करें, करीम इसलिए कि जो करीम होगा वो बांटता ही रहेगा, ठीक। हाँ, सखी नहीं फरमाया बल्कि फरमाया करीम, इसलिए कि एक दर्जा सखी का, एक दर्जा जूद का और एक दर्जा करम का। सखावत जूदो सखा, जो सखावत जूद और करम। तो जब अताओं की इंतहा होती है तो उसको करम कहते हैं, और अताओं की इंतहा करने वाले को करीम कहते हैं। और ये करीम के अल्फाज रसूलुल्लाह के लिए कुरान ने याद फरमाए। और मेरे इमाम फरमाते हैं करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ, देने में बेमिसाल है और भरे खजाने। तीनों तरतीब देखें। नंबर 1, आदमी करीम हो लेकिन उसका खजाना ही खाली है तो कहीं ना कहीं वो मजबूर होता है। करीम भी है और खजाना भरा भी है, दिल चाह रहा है, फितरत कह रही है दे, खजाना है भरा, लेकिन किसी ने कैद लगा रखी है देना मत। सही, तो क्या होगा? फितरत तो है उसकी देने की, वो तो देगा, लेकिन किसी के हाथों मजबूर भी तो है, किसी ने रोक भी तो लगा रखी है, देना नहीं। लेकिन यहां तीनों चीजें हैं। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। कितने खजाने भरे हुए? अल्लाह फरमाता है महबूब जो कुछ था सब अता कर दिया। आतैना कल कौसर, सारी कसरत तुझे दे दी। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। कितना खजाना दिया? सब दिया। बल्कि शेख मुहक्किक और इमाम कुस्तलानी और शेख अरबी जैसे लोग कहते हैं अल्लाह अपने महबूब को जितनी नेमतें दे सकता था सारी नेमतें अता कर दी, और सारी नेमतों को
तमाम कर दिया उनके लिए, कुछ बचा के नहीं रख, सब नेमतें तमाम कर दी उनके लिए, बल्कि जो औरों को नहीं दिया वो उनको अता फरमाया। तो करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है? मुस्तरिब क्यों हो, क्यों मुस्तरिब हो? फरमा रहे हैं कि हमारे पास तो ऐसा करीम हमें नसीब हुआ है, उसके खजाने भी भरे हैं और हाथ भी खुले हुए हैं, और ऐसे खुले हुए हैं कि वहां क्या जूदो करम है। देखिए यहां भी इमाम की तरतीब देखे, जूद के साथ फिर करम का जिक्र किया ताकि बात अधूरी ना रह जाए। वहां क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। एक मकाम पे कहते कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक मकाम पे कहते मेरे करीम से गर, मेरे सखी से गर नहीं कहा, मेरे जवाद नहीं कहा, क्या कहा? मेरे करीम से गर, फिर करम की बात है। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। तो हुजूर तो कहीं खाली हाथ गई नहीं, वो आए भी तो यहाँ खुदा के खजाने की कुंजियां लेकर आए। बस सैयदा आमिना फरमाती है मिलाद का महीना अब शुरू होगा, आप सुनेंगे कि जब वो पैदा हुए तो उनके हाथ में चाबियों का गुच्छा था। हालांकि मेरे यहाँ तिजोरियां न थी, गैब से आवाज आई कि मोहम्मद अरबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के खजानों की कुंजियां हासिल कर, तो कुंजियां ही लेकर के आए थे। बल्कि मेरे इमाम एक मकाम पर फरमाते उनके हाथ में कुल कुंजी है, उनके हाथ में कुल कुंजी है, मालिके कुल कहलाते ये हैं। रब है मुअती ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये हैं। तो कहीं जाओ तो खाली हाथ ना जाओ, तो घर वालों के पास भी खाली हाथ ना आओ, तो असल उन्वान न छूटे, इसलिए मैं बात उसी तरफ ले जाता हूं कि 3 अदद बेटियां हो और एक ही बेटा हो, और जब तोहफा लाओ गिफ्ट लाओ तो सुन्नत ये है पहले इकलौते बेटे को मत दो, बल्कि पहले बेटियों को दो। पहले 2 बेटियों को फिर 2 बेटे को। अगर तुमने पहले बेटे को दे दिया और बेटियां मुंह तकती रह गई तो बेटियों का दिल कमजोर होता है, नाजुक होता है, उनका दिल टूट जाएगा। और आका फरमाते हैं जिसने बेटी का दिल दुखाया उसने मुझ मोहम्मद का दिल दुखाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बेटी का दिल दुखाना रसूलुल्लाह का दिल दुखाने की तरह है। इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने शहजादी कौनैन से इतना प्यार किया। हुजूर जब सफर पर जाते तो सबसे आखिर में सैयदा से मिलते और आते तो सबसे पहले सैयदा से मिलते। यानी यूं समझ ले कि हुजूर के सफर का आगाज भी सैयदा के घर से होता और हुजूर के सफर का एंड और इख्तिताम भी हुजूर के सैयदा के घर पे होता। ये शहजादी से प्यार किया। आज बेटियों से तो एक बात है, नफरत हो गई लोगों को। बहुत पढ़े लिखे और दीनदार कहलाने वालों को भी मैं देखता हूं। देखिए कुरान हदीस की बात करना रस्मी तौर पे एक अलग चीज है, बल्कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। फरमाया कि करीब कयामत लोग दीन की बातें सिर्फ रस्मी तौर पे करेंगे, अमल के लिए कुछ नहीं होगा। तो मैं दीनदार तबके को भी देखता हूं कि बेटियों से जो लगाव होना चाहिए वो मुझे महसूस नहीं होता। बेटे पैदा होंगे तो बहुत फोन करेंगे, सबको मैसेजेस करेंगे। बेटियां होती है तो महीनों पता नहीं चलता, दोस्तों के सर्कल में पता नहीं चलता कि बेटी पैदा हुई। हालांकि बेटी की अहमियत ज्यादा है हमारे यहाँ। बहरहाल तो इस्लाम में बेटी की बड़ी अहमियत और बेटी को रहमत करार दिया। बल्कि मेरे इमाम ने भी रसूलुल्लाह की शहजादी को रहमत के लक़ब से याद, क्या कहा?
मौला गुलबुन रहमत जहरा, सैयदा जहरा रहमत है, बेटी रहमत है, हर बाप के लिए रहमत। बेटी को रहमत करार दिया गया। अब हमारे यहां जो माहौल बना है मुसलमानों के दरमियान, गैरों की सोबत में रहकर, दिल इल्म दीन से दूर रहकर, ये तबका भी बेटियों से नफरत कर रहा है। बेटियों से तो नफरत हो ही रही है। उसका नतीजा यह है कि मक्के के काफिरों से ज्यादा दरिंदगी हो रही है बेटियों के साथ। कि मक्के के काफिर तो बेटी के पैदा होने के बाद जिंदा दफन करते थे। टेक्नोलॉजी और मादियत के दौर का इंसान मां के पेट ही में बेटी को कत्ल करके उसके टुकड़ों को गटर और नालियों में बहा देता है। उन्हें अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा। अल्लाह ताला उसकी तरफ निगाह रहमत भी नहीं फरमाएगा, उनसे बात भी नहीं करेगा क़यामत के दिन। बल्कि कुरान कहता है कि जब जिंदा दफन कर देने की जाने वाली बेटी या मकतूल बेटी से पूछा जाएगा कि तुझे क्यों कत्ल किया गया था। किससे पूछा जाएगा? मकतूल बेटी से पूछा जाएगा तुझे क्यों कत्ल किया गया था। पूछा तो कातिल से जाना चाहिए कि तूने क्यों कत्ल किया था, लेकिन अल्लाह पूछेगा नहीं कातिल से, मकतूल से। क्यों? इसलिए कि बेटी के कातिल से खुदा को बात करना भी पसंद नहीं। हालांकि दुनियावी अदालतों का क्या तरीका है, मुजरिम से पूछते हैं ना। हालांकि हर मामला अल्लाह हर मुजरिम से पूछेगा, लेकिन बेटी के कातिल से अल्लाह इतनी भी बात नहीं फरमाएगा कि तूने क्यों कत्ल किया था। वो उसकी बेटी से पूछेगा तुझे क्यों कत्ल किया गया था। ये है बेटी। और अब उन बेटियों का इस्तेसाल हो रहा है आज के दौर में। एक तो इतनी मजलूम है बेटियां, वो बेटियां जो रहमत है, जो जन्नत है, रसूलुल्लाह के पड़ोस का सबब है, उन बेटियों का इस्तेसाल ये हो रहा है कि नंबर 1 उनको पेट ही में कत्ल किया जा रहा है। नंबर 2 अगर वो पैदा हो गई तो झिड़कियां खा रही हैं। बाप पे बोझ लग रही है, फुप्पियों पे बोझ लग रही है, दादियों पे बोझ लग रही है, माँ पे बोझ लग रही है, खालाओं पे बोझ लग रही है। कहां से चली आई, कहां से चली आई, कहां से, यही सब कुछ हो रहा है। फिर जवान हो तो जालिम माशरा उसको पाप की नजर से देखता है, उसकी आबरू लूटने की कोशिश करता है, उसकी इज्जत में हमला करने की कोशिश करता है। और अगर मालेगांव जैसा शहर हो या हिंदुस्तान जैसा मुल्क हो या दुनिया के जो हालात हो, फिर उसमें उन्हें बदनाम भी किया जाता है। मुसलमानों की बेटियां भाग रही हैं, मुसलमानों की बेटियां। चंद बच्चियों की गलती है, मैं इनकार नहीं कर रहा हादिसे से, इसको बहुत गौर से सुनना। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं हादिसे से। कुछ बच्चियां गई हैं, कुछ बच्चियां मुर्तद हुई हैं, लेकिन ये जो इतना ट्रेन चला दिया गया, इतना हंगामा कर दिया गया, ये एक साजिश है। ये भी गैरों की साजिश है ताकि तुम्हारी बेटियां तुम्हारी नजरों में मशकूक हो जाएं। मैं अभी हाल ही में एक शहर में गया, कुछ जिम्मेदार लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा 4000 बच्चियां भाग गई। मैंने कहा मुझे बताओ कहां से भागी। आप 50 लोग मेरे सामने बैठे हो, तुम्हारे घर से गई? नहीं। तुम्हारे घर से गई? नहीं। तुम्हारे घर से गई? मैंने कहा 50 लोग बैठे, 50 के 50 में से भी किसी के घर से नहीं गई, तो गई कहां से? इसका मतलब यह है, अभी हमारे यहां भी यूट्यूब पर बहुत चला, लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे, गैर मारूफ, गैर मोतबर, गैर मुस्तनद अखबारात की कटिंगें मेरे पास आई। लोगों ने मुझसे कहा इस पे तकरीर करें, बेटियां भाग रही। मैंने पूछा किसके यहां से गई, मुझे ये तो बताओ ना। चंद बच्चियां गई हैं, पूरे मुल्क की रिपोर्ट है, लेकिन वो भी वो गई हैं कि अगर आप इस्लामी नुक्ते नजर से उनके इस्लाम को जांचे तो वो मुसलमान थी नहीं।
उन्हें कलमा भी नहीं आता था, उन्हें दीन धर्म नहीं पता था। वरना मेरी कौम की वो बेटियां जो अल्लाह का दीन जानती है, आज भी वो घरों में फाका कर रही है, लेकिन किसी से नजरें मिलाने को भी तैयार नहीं है। आज भी हमारी बेटियों में जो गैरत है वो किसी के पास नहीं है। तो ये जो यूट्यूब पर क्लिपें आम करने और अखबारात की कटिंग आम करने, और मैं जो है वो किसी को तंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरे शहर को बल्कि पूरे मुल्क को मैं दावत दे रहा हूं कि ये जो कहीं से भी आया और उठा करके आगे बढ़ा दिया, तो जरा कभी अकल से भी काम लो। कहीं हमारी बेटियों को बदनाम करने की साजिश तो नहीं। आज ये तुम्हारी वीडियो क्लिपें, ये तुम्हारी दर्द भरी गुफ्तगू और ये तुम्हारी अखबारात की कटिंग, क्या ये आगे को रिकॉर्ड नहीं बन रही है? कल जब दुनिया तुम्हारे सामने खड़ी होगी तो तुम्हारे बच्चों को कहेगी कि एक जमाना वो गुजरा है कि तुम्हारी माएं और बहनें भागती फिरती थी। जो चीज आया उसको आगे फॉरवर्ड किया। कभी अक्ल से काम लो। कोई क्लिप आ गई, कोई बुर्का पहनी हुई किसी बुत की, जो है वो फूल चढ़ारी बुत पर लगा दिया, देखो मुसलमान। हर बुर्का पहनने वाली मुसलमान है, ये किसने कहा? क्या बेटियों को बदनाम करने की साजिश नहीं हो सकती? शराब खाने पे बुर्का पहनी हुई, बुर्का तो किसी को ही पहनाया जा सकता है। बुर्का क्या है? बाजार में मिलने की चीज है, कोई भी खरीद सकता है। हर बुर्के में आपको मुसलमान नजर आती है? नहीं। मेरी गुजारिश है, पहली बात तो अखबार कहते ही उसको है, अखबार जमा है खबर की, और खबर की तारीफ यह है कि जिसमें सिद्क और किस्म का इम्कान हो, यानी जो सच भी हो और झूठ भी हो, इम्कान में से है, वो है। अगर आज की तारीख में कोई कहे, मुझे हमारी जमात के बहुत बड़े मुफक्किर और मुफस्सिर का एक जुमला याद है। उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि जब मैं फज्र की नमाज पढ़ता हूं तो मैं सबसे पहले वो किताब खोलता हूं जिसमें सच ही सच है, और मैं सच ही सच पढ़ लेता हूं। उसके बाद जब सच ही सच पढ़ लेता हूं तो फिर उस तरफ रुख करता हूं जिसमें झूठ ही झूठ है। लोगों को हैरत हुई, ये अल्लाह वालों की बातें तो ऐसी होती हैं। हजरत सच ही सच आप देखने के बाद फिर झूठ ही झूठ कैसे देखते हैं? तो फरमाया कि मैं पहले फजर के बाद कुरान खोल करके पढ़ता हूं, उसमें सच ही सच, ला रही बाफी, उसमें कोई शक की गुंजाइश, सच ही सच। फिर जब कुरान पढ़ चुका होता हूं तो फिर उसके बाद अखबार उठा करके पढ़ता हूं जिसमें झूठ ही झूठ भरा हुआ। एक आध आसपास में छोटी मोटी कोई खबर लगी होगी जिसमें सच्चाई होगी। ये है